देश की सियासत को काफी प्रभावित करेगी। बीजेपी विधायक जो है इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। आशीष सिंह आशु जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। नगर पालिका चेयरमैन समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस की कार्रवाई से विधायक नाराज है। पुलिस पर लगाया एकतरफा कार्रवाई का आरोप। विधायक और उनके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया है केस। हत्या के प्रयास, डकैती सहित कई धाराओं में केस जो है उन पर दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक जो है उन्होंने पुलिस पर ही आरोप लगाया है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों जो मारपीट का विवाद हुआ था और उसके बाद से इस्तीफा देने का जो है उन्होंने फैसला लिया है। फिलहाल ये खबर सूत्रों के हवाले से है और अगर ऐसा होता है वो इस्तीफा देते हैं, क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है या फिर क्योंकि अगर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है उसके पास क्या कुछ आधार है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। और जो आरोप है उन आरोपों का क्या आधार है जानना वो भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो क्योंकि आरोप ये है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही और तमाम जो है पुलिस ने विधायक पर उनके समर्थकों पर केस दर्ज किया है और इस वजह से अब वो नाराज है। रंजना हमारे साथ लखनऊ से हमारी सहयोगी जुड़े आशीष मिश्रा हमारे साथ हरदोई से। एक बार आशीष से बात करते हैं। आशीष, इस पूरे विवाद के बारे में एक बार जानकारी दीजिएगा और अगर ये सोचा जा रहा है कि इस्तीफा देना है तो उसके आधार क्या कुछ हैं? ये देखिए, 2 दिन पहले 14 जून की देर शाम एक विवाद हुआ था जिसमें विधायक आशीष सिंह आशु के चचेरे भाई और नगर पालिका अध्यक्ष के छोटे भाई के बीच झड़प और तीखी नोकझोंक हुई थी। उसके अगले दिन 14 जून को देर शाम दोनों ही पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले थे, गोलियां भी चली थी, वाहन भी तोड़े गए थे। विधायक समर्थक के गोली भी लगी थी जिससे कि विधायक समर्थक को लखनऊ गंभीर स्थिति देख के लखनऊ रिफर कर दिया गया था। विधायक के 2 समर्थक और गंभीर रूप से घायल हुए थे जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। इसी से और पुलिस की एक तरफा कार्यवाही को लेकर विधायक ने अपना वो दर्ज किया है कि आशीष सिंह आशु और नगर पालिका अध्यक्ष के समर्थकों दोनों के बीच धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के घर अवैध असलहा भी बरामद हुए थे। ठीक है, तो विवाद बढ़ा और लखनऊ तक जब जख्मी हुए, मारपीट इस कदर की तो लखनऊ तक पहुंच जाते हैं। रंजना जी, अभी वहां की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ तो अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, लिहाजा इस्तीफा देने का प्लान बना लिया है। सूत्रों के हवाले से यही खबर है। जी, जिस तरह से विधायक ने ये कहा है कि हम इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी नाराजगी अपनी जाहिर की है तरफा कार्रवाई लेके, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे बैठक है बीजेपी प्रदेश अध्यक्षता में और जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से ये सवाल किया गया कि आपके विधायक पे FIR हो गई है और इस तरह की चीजें हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे फैक्ट अभी सभी नहीं पता है, जब सारे फैक्ट आ जाएंगे तभी हम इस पे कुछ कहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष इसका संज्ञान नहीं लिए हैं और अध्यक्ष लखनऊ के अगर हम कहें संगठन के स्तर पर इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस मामले का। लेकिन जो विधायक हैं बीजेपी के वो उनका मानना है कि हम इस्तीफा देंगे और क्योंकि वो एक तरफा कार्रवाई हुई है, पुलिस पे एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा विधायक समर्थकों के बीच जो है शुक्रवार रात को फायरिंग ये हुई थी और दोनों पक्षों ने वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो लेकिन जब बीजेपी के विधायक का मल्लावा के विधायक हैं आशीष सिंह और उनका ये कहना है कि हम जो है इस्तीफा दे सकते हैं और जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं अपनी ही सरकार की, अपनी ही प्रशासन की, अगर हम कह सकते हैं कि पुलिस पे उनका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई इस मामले में हो रही है। जी न। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।